राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। वह महाराणा प्रताप के दादा थे। सन 1508 में उन्होंने मेवाड़ की गद्दी सिर्फ 27 साल की उम्र में ही संभाल ली थी। सिर्फ एक हाथ और एक आंख होने के बावजूद उनकी बहादुरी में कोई कमी नहीं आई। बाबर को बयाना के युद्ध में भी हराया था। अभी हाल ही में एक नेता ने महाराणा सांगा के ऊपर एक आरोप लगाया कि वे बाबर को लेकर आए थे। यह ज्ञान उस नेता को किस विद्यालय किस यूनिवर्सिटी से मिला है यह तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें सच्चाई जरूर जाननी चाहिए। राणा सांगा एक महान योद्धा थे। वो मेवाड़ के शासक महाराणा रायमल के बेटे थे। राणा सांगा 3 भाई थे। महाराणा रायमल ने ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 1508 में वो मेवाड़ की सत्ता पर बैठ गए थे। उन्होंने 100 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी और जीत हासिल की। इन युद्धों के कारण उनकी शरीर पर 80 से अधिक घाव लगे थे। हमारे इतिहास में जिक्र आता है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए 1503 में प्रयास शुरू कर दिए थे। इसके बाद 1504, 1518 और 1519 में भी उसने भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर 1526 में इब्राहिम लोदी के सूबेदारों के बुलावे पर वह पानीपत पहुंचा और यहाँ जीत हासिल की। जबकि राणा सांगा और बाबर के बीच पहला युद्ध 21 फरवरी सन 1527 को बयाना में हुआ था। इसमें बाबर की सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। इस युद्ध का जिक्र बाबरनामा में भी मिलता है। इसके बाद मार्च 1927 में आगरा से 60 किलोमीटर दूर भरतपुर के खानवा में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इसी युद्ध के दौरान राणा सांगा की आंख में एक तीर लग गया और वह युद्ध क्षेत्र से दूर चले गए। इसके बाद राजपूत जीता हुआ युद्ध हार गए। महाराणा सांगा की 1528 में 46 साल की उम्र में मौत हो जाती है। उन्हें यह मौत उन्हीं के कुछ गद्दारों द्वारा दिए गए जहर की वजह से होती है। बाबर राणा सांगा से संपर्क करना चाहता था, लेकिन राणा सांगा उससे मना कर देते थे। अलग अलग इतिहासकार लिखते हैं कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार ही उसे सत्ता से बेदखल करना चाहते थे। इसलिए 1523 में इब्राहिम लोदी के भाई आलम खान, चाचा अलाउद्दीन और पंजाब के दौलत खान ने बाबर से संपर्क किया था। इसके बुलावे पर ही बाबर एक बार फिर भारत आया था। 1526 में उसने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली। इतिहास में दर्ज है, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 3 बार युद्ध में हराया था। ऐसे उन्हें बाबर की मदद की जरूरत ही नहीं थी। राणा सांगा उस दौरान इतने ताकतवर थे कि उन्हें किसी मदद की जरूरत ही नहीं थी। कई राजपूत शासकों के साथ मिलकर उन्होंने एक बड़ी गठबंधन तैयार की थी। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। बाबर ने जब साम्राज्य विस्तार की नीति शुरू की तो उसके और राणा सांगा के बीच युद्ध शुरू हो गया। 1527 में बयाना में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। इसके बाद मुगल सेना में राणा सांगा के नाम की दहशत हो गई थी।